हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे ग्रामर के टॉपिक टेंसेस को लेकर और हम जानेंगे टेंसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यानी कि बच्चों, आप सबको पता है आपके सिलेबस में टोटल सारे 12 टेंसेस हैं। तो 12 टेंसेस के रूल्स तो हमने कर लिए। ओके, उनकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वो कहाँ यूज होते हैं, क्या क्या कॉमन वर्ड्स उस टेंस से रिलेटेड होते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिए। पर बच्चों, उन सारे रूल्स के अलावा भी कुछ और भी फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में काम आती हैं, बिकॉज इन फैक्ट से रिलेटेड सेंटेंस भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वापस हम समझ लेते हैं एग्जाम में हमारे टेंसेस का पैटर्न कैसे आने वाला है। आपके बच्चों, एग्जाम में टेंसेस जो टॉपिक है ये आपके 4 मार्क्स का आने वाला है। आपको 4 सेंटेंस दिए जाएंगे। आपको हर सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है कि उस सेंटेंस में कौन से टेंस का यूज होगा। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट टेंस आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की करेक्ट फॉर्म उसमें फिल करनी है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो 4 सेंटेंस आएंगे, फिलअप में आएंगे। आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, जनरली फिलअप में ही आते हैं। ब्रैकेट में एक वर्ब दी जाएगी, आपको वर्ब की सही फॉर्म उसमें लगानी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने टेंसेस कंप्लीट कर लिए। अब जो और इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट आप कह सकते हो वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आपको समझनी है, बिकॉज एग्जाम में हमारे इससे रिलेटेड सेंटेंस भी आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारा। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। जनरली 4 सेंटेंस में से एग्जाम में बच्चों एक सेंटेंस कई बार कंडीशनल सेंटेंस का आ जाता है। तो बच्चों, आपको कंडीशनल सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर इसका होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कंडीशनल सेंटेंस कहते किसे हैं। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। ओके, तो ऐसा वाक्य जो कि कोई शर्त हमें बता रहा है, ऐसा वाक्य जिसमें किसी शर्त और उससे रिलेटेड परिणाम की बात की गई है, उसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस 2 पार्ट में बना हुआ होता है। एक पार्ट में होती है कंडीशन यानी कि शर्त, और सेकंड पार्ट में होता है कि अगर वो कंडीशन सही हो गई, सच हो गई, तो उसका क्या रिजल्ट होगा। क्या मतलब कहने का, 1-2 एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैं आपको बोलूं अगर बारिश होगी हम पिकनिक पे जाएंगे, तो इस सेंटेंस में कंडीशन क्या है, बारिश का होना। अगर लगते ही क्या हो गई, कंडीशन हो गई। तो शर्त है अगर बारिश हुई, अगर शर्त पूरी हो जाएगी तो रिजल्ट क्या होगा, हम पिकनिक पे जाएंगे। क्लियर है। ऐसे ही मैं आपको बोलती हूँ, एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। एक सेंटेंस है अगर राहुल मेहनत करेगा। ओके, ये शर्त हो गई, अगर लगते ही आपकी शर्त बन जाएगी। तो अगर राहुल मेहनत करेगा और अगर ये शर्त पूरी हो जाएगी तो रिजल्ट क्या होगा, वो अमित से अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेगा। ठीक है, अगर राहुल मेहनत करेगा वो अमित से अच्छे मार्क्स, ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेगा। ये बन गया आपका कंडीशनल सेंटेंस। ऑलराइट, तो कंडीशनल सेंटेंस ऐसा वाक्य है जो वाक्य 2 पार्ट्स में होता है। एक पार्ट आपको कोई कंडीशन, कोई शर्त बताती है, एंड सेकंड पार्ट आपको उससे रिलेटेड रिजल्ट बताता है। उसे हम कहते हैं हमारा कंडीशनल सेंटेंस। अब बच्चों, कंडीशनल सेंटेंस बहुत तरह के होते हैं, तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं हर तरह का कंडीशनल सेंटेंस और उस पर्टिकुलर काइंड में क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, क्या टेंस आपको फॉलो करना है। ओके, तो सबसे पहला कंडीशनल सेंटेंस जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ओपन कंडीशन। ये नाम है जो कि इस तरह के पैटर्न को, इस तरह के स्ट्रक्चर को दिया गया है, ओपन कंडीशन। क्या होता है इसमें, एक बार देख लेते हैं। द कंडीशन इज लाइकली टू बी फुलफिल्ड। ऐसा वाक्य, ऐसी शर्त जिसमें संभावना होती है कि वो कंडीशन पूरी हो जाएगी। यूज द सिंपल प्रेजेंट इन द कंडीशनल क्लॉज एंड फ्यूचर सिंपल इन द मेन क्लॉज। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में जो कंडीशन क्लॉज है, जिस क्लॉज में कंडीशन है वहां पे तो आपको कौन सा टेंस लगाना है, प्रेजेंट सिंपल लगाना है। और जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज को बच्चों आप रिजल्ट क्लॉज भी कह सकते हो। ओके, तो वो क्लॉज जिसमें रिजल्ट है,
तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, फ्यूचर सिंपल का यूज करना है। ठीक है, वापस सुन लो, पहला स्ट्रक्चर कंडीशनल सेंटेंस का जिसमें आपकी कंडीशन है किसमें, प्रेजेंट सिंपल में, और रिजल्ट है फ्यूचर सिंपल में। तो बच्चों आपको ये कॉम्बिनेशन याद रखना है, कंडीशन वाला क्लॉज बनाओगे प्रेजेंट सिंपल में, रिजल्ट वाला क्लॉज बनेगा आपका फ्यूचर सिंपल में। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस देखो, इफ इट रेन्स वी शैल गो फॉर अ पिकनिक। ओके, वही सेंटेंस यहाँ पे आ गया। तो बच्चों ये है आपकी कंडीशन, ये है आपकी शर्त। क्या शर्त है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है। तो बच्चों यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये कौन सा टेंस है, रेन फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस यानी कि प्रेजेंट सिंपल, राइट। तो शर्त हमने बना दी प्रेजेंट सिंपल में, और इसका रिजल्ट क्या बनेगा, फ्यूचर सिंपल में। रिजल्ट क्या है, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक। तो विल शैल का यूज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है आपका फ्यूचर सिंपल। तो बच्चों एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है, सपोज आपको कंडीशन दी हुई है, कंडीशन में अगर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या पहचान लोगे कि प्रेजेंट सिंपल दिया गया है, तो आपको जो रिजल्ट है वो आपको फ्यूचर सिंपल में ही बनाना है। ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है कि शर्त अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो रिजल्ट उसका फ्यूचर सिंपल में बनेगा। इसी तरह से अगर आपको रिजल्ट वाला क्लॉज पूरा लिख के दे दिया जो कि फ्यूचर सिंपल में है, तो आपको याद रखना है कि ऐसे में आपकी जो कंडीशन क्लॉज है वो आपका प्रेजेंट सिंपल में ही बनेगा। आगे समझ में, एक और एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाती हूँ ताकि आपको पता चले एग्जाम में किस तरह से आ सकता है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, इफ प्रिया, ओके, यहां पे आपको कंडीशन क्लॉज पूरा दे दिया, वर्क्स हार्ड, कॉमा, अगर प्रिया कठिन मेहनत करती है। प्रेजेंट सिंपल है ना, वर्क्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये तो आप पहचान लोगे अब कि ये है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। शी, यहां आपको ब्लैंक दे दिया, ब्रैकेट में दे दिया परफॉर्म अ गुड डांस। चलो ये आपका सेंटेंस है कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें देखो दो क्लॉज है, इफ प्रिया वर्क्स हार्ड, ये है आपका पहला क्लॉज यानी कि कंडीशन क्लॉज जिसमें शर्त है। तो यहाँ बच्चों आपको पहचानना पड़ेगा कि आपका कंडीशन क्लॉज कौन से टेंस में है, कौन से टेंस में है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल है। तो पहचानते ही फिर आपको याद होना चाहिए कि अगर कंडीशन हमारी प्रेजेंट सिंपल में है, रिजल्ट आप फ्यूचर सिंपल में बनाओगे, शी के साथ में आप विल शैल में से विल का यूज करोगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट विल बी परफॉर्म। सेंटेंस क्या बन जाएगा, इफ प्रिया वर्क्स हार्ड शी विल परफॉर्म अ गुड डांस। अगर प्रिया मेहनत करती है वो एक अच्छा डांस प्रस्तुत कर लेगी, वो एक अच्छा डांस प्रस्तुत करेगी। तो बच्चों अगेन आपको कॉम्बिनेशन याद रखना है, आपके एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है। यहाँ पे आपको कंडीशन क्लॉज दिया था, हमें यहाँ पे रिजल्ट क्लॉज फिल करना था। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि रिजल्ट क्लॉज फिल किया हुआ है और आपसे यहाँ कंडीशन क्लॉज की वर्ब पूछ ली, तो आपको बस कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में कंडीशन एंड फ्यूचर सिंपल में रिजल्ट। तो ये है आपका पहला कंडीशनल सेंटेंस। आगे समझ में सबको, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड को बच्चों हम कहते हैं साइंटिफिक ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या होता है इसका मतलब, देखिए, यूज द सिंपल प्रेजेंट इन बोथ द क्लॉजेज। तो बच्चों अगर हम कंडीशन में किसी साइंटिफिक ट्रुथ की बात करते हैं या किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, तो दोनों ही क्लॉजेज, दोनों क्लॉजेज कौन से हैं, अब आई होप सबको पता है, एक आपका कंडीशन क्लॉज, एक आपका रिजल्ट क्लॉज। तो दोनों ही क्लॉजेज में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। बच्चों ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक यूज हमने पढ़ा था ना, कि जब भी हम साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हैं
हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं तो हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। सिमिलरली अगर कंडीशनल सेंटेंस में भी कोई साइंटिफिक फैक्ट आपको दे दिया, कोई यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ आपको दे दिया, तो भी आपको दोनों क्लॉजेज में बच्चों प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। तब आप ऐसे नहीं करोगे कि कंडीशन तो प्रेजेंट सिंपल में और रिजल्ट फ्यूचर सिंपल में। अगर साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो दोनों क्लॉजेस में सेम टेंस अप्लाई करोगे, दोनों क्लॉजेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करोगे। एग्जांपल्स हम देखते हैं, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट सेंटेंस देखो, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। क्या मतलब? पहली चीज आपको पढ़ के समझना है कि क्या ये साइंटिफिक फैक्ट है। यस, साइंटिफिक फैक्ट है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप आइस को, बर्फ को गर्म करोगे, बर्फ को हीट करोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो क्या होगा? वो मेल्ट होगी ना, वो पिघल जाएगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो ऐसे में बच्चों इफ के साथ ये आपकी कंडीशन है, अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो, यस, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इट मेल्ट्स। तो बच्चों आपको दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है अगर वहां पे सेंटेंस में कोई साइंटिफिक या यूनिवर्सल फैक्ट आपको दिया गया है। क्लियर? एक और एग्जांपल देखिए, इफ यू टच हॉट आयरन इट बर्न्स। क्या है सेंटेंस? सेंटेंस पढ़ के पहले हमें यह समझना है कि क्या इसमें साइंटिफिक फैक्ट है क्या। यस, बिल्कुल सही बात है। अगर तुम गर्म आयरन को टच कर लोगे तो क्या होगा? आपका हाथ बर्न, जल जाएगा ना। यस, बिल्कुल सही बात है। तो अगेन हम दोनों तरफ, दोनों क्लॉजेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस हम यूज करेंगे। यू बिकॉज प्लूरल होता है, तो यू के साथ में हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है टच, एंड इधर हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी ऐड कर दिया। कंप्लीट सेंटेंस बन गया, इफ यू टच हॉट आयरन इट बर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ यू पोर ऑयल ऑन वाटर इट फ्लोट्स। अगेन सेंटेंस पढ़ के हमें समझना है कि क्या सेंटेंस में कोई साइंटिफिक फैक्ट दिया गया है। यस, दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। पॉर का मतलब होता है उडेलना, गिराना। तो अगर आप पानी के ऊपर तेल गिराओगे तो क्या होगा? जो तेल है वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, पानी के ऊपर तैरेगा। यस, बिल्कुल सही बात है। सो अगेन हमारे तीनों ही एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको साइंटिफिक फैक्ट दिए गए हैं, यूनिवर्सल फैक्ट दिए गए हैं, और यही रीजन है कि दोनों क्लॉजेस में यूज किया गया है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। क्लियर है सबको अच्छे से? चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरी तरह की हमारी कंडीशन, जो कि है इम्प्रॉबेबल और अनलाइकली कंडीशन। तो बच्चों इस कंडीशन का नाम है इम्प्रॉबेबल और अनलाइकली कंडीशन। क्या इसका स्ट्रक्चर होता है वो हम यहाँ जानेंगे। चलिए, द कंडीशन इज लेस लाइकली टू बी फुलफिल्ड। ये जो कंडीशन होती है बच्चों, इसके पूरे होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, use the simple past tense in the conditional clause and would or should or could or might, and साथ में main verb की first form in the main clause, और आप कह सकते हो result clause। ओके, समझिए अच्छे से स्ट्रक्चर। आपको बच्चों अगेन स्ट्रक्चर समझना होगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा कि कंडीशनल सेंटेंस में आपके क्या स्ट्रक्चर चलेगा। तो बच्चों ये जो हमारी कंडीशन है जिसे हमने बोला अनलाइकली कंडीशन, इसमें क्या स्ट्रक्चर बनेगा? इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो कंडीशन क्लॉज है आपका, वहां आपको यूज करना है सिंपल पास्ट टेंस, और जो आपका रिजल्ट क्लॉज है वहां पे आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप वुड लगा सकते हो, शुड लगा सकते हो, कुड लगा सकते हो, माइट लगा सकते हो, बट जनरली हम वुड का ही प्रयोग करते हैं। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज करते हैं। हम यस वुड के प्लेस पे शुड, कुड, माइट यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम वुड ही यूज करते हैं। तो क्या हो गया स्ट्रक्चर आपका? कंडीशन चलेगी पास्ट सिंपल टेंस में एंड रिजल्ट बनेगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। ओके, सो ये रहेगा आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा। इफ आई वन लॉटरी आई वुड बाय अ कार। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं?
ये आपका क्या है, कंडीशन है, शर्त क्या है, शर्त, इफ आई वन लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता हूं। तो बच्चों हमने पढ़ा ना, ये जो कंडीशन होती है इसकी पूरे होने की चांसेस काफी कम होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर मैंने लॉटरी जीती, अगर मैं लॉटरी जीतता हूं, आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की है जो कि होता है पास्ट सिंपल टेंस, याद है सबको। तो इफ आई वन लॉटरी, पास्ट सिंपल, आई वुड बाय अ कार, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर बच्चों याद रखो, कंडीशन आपकी बन गई किसमें, पास्ट सिंपल में, रिजल्ट किसमें बन गया, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। ट्रांसलेशन हो गई, अगर मैं लॉटरी जीतता हूं मैं एक कार खरीदूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। वर्क मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस में है आपकी कंडीशन, अगर तुम मेहनत करोगे यू वुड पास, तो तुम पास हो जाओगे, यानी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज। क्लियर है सबको। तो ये है बच्चों आपकी सेकंड कंडीशन, जहां पे आपको स्ट्रक्चर का क्या ध्यान रखना है। सेकंड मतलब एक तो हमने बीच में साइंटिफिक पढ़ी थी, तो अगर उसको हम हटा दें तो वैसे ही सेकंड स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें आपकी कंडीशन दी जाएगी किसमें, पास्ट सिंपल में, और रिजल्ट बनेगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में, राइट। तो एक कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों इमेजरी कंडीशन, जिसे हम कह सकते हैं सिचुएशन ऑफ नॉन रियलिटी, यानी ऐसी कंडीशन जो कि पूरी कल्पना पे आधारित है, आप कल्पना करते हो उस कंडीशन की। इसमें आपको क्या करना है, यूज वर इन द कंडीशनल क्लॉज एंड वुड, शुड, कुड, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म इन द मेन क्लॉज। ओके, सेंटेंस देखिए, इफ आई वर रिच, और बच्चों ये जो कंडीशन आपकी चलेगी ना, इसमें आप यहाँ पे जनरली हम आई का ही यूज करते हैं, आई के साथ ही कंडीशन बनती है। सेंटेंस है इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आप अमीर हो नहीं, आप कल्पना कर रहे हो इस बात की, आप इस बात की उम्मीद कर रहे हो, आप अपने विचारों में सोच रहे हो कि अगर मैं अमीर होता, आई वुड बाय अ कार, तो मैं एक कार खरीद लेता। तो बच्चों ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, जहां पे आपका जो कंडीशन क्लॉज है उसमें आपको क्या लगाना है, आई के साथ वर, और जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें अगेन वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता। ओके, तो आप इमेजिन कर रहे हो, आप कल्पना कर रहे हो इस बात की कि अगर मैं एक पक्षी होता, आई शुड फ्लाई, तो मैं उड़ता। आप यहाँ पे शुड यूज कर सकते हो, वुड यूज कर सकते हो, राइट, कुड यूज कर सकते हो, माइट यूज कर सकते हो, और साथ में आपको यूज करनी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आप इमेजिन करते हो, कल्पना करते हो किसी ऐसी चीज का जो वास्तविक नहीं है, बट आप कल्पना करते हो कि अगर मैं ऐसा होता, अगर ऐसा होता, तो आपको इसमें आई के साथ वर का यूज करना है, इफ आई वर। ओके, अब बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वैसे जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम आई के साथ वॉज यूज करते हैं, लेकिन बिकॉज ये कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आई के साथ वर यूज करना है आपको कंडीशन क्लॉज में, एंड रिजल्ट क्लॉज में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब आप वुड, शुड, कुड, माइट में से कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपकी फिफ्थ नंबर ऑफ कंडीशन, दैट इज अनफुलफिल्ड कंडीशन इन पास्ट टाइम। ये कंडीशन बच्चों आपको पास्ट टाइम के बारे में, आप जब बात करते हो किसी ऐसी बात की जो कि पूरी नहीं हुई है, ओके, पास्ट टाइम में कोई ऐसा काम, कोई ऐसी शर्त जो कि पूरी नहीं हुई है, उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज होता है, और इसे हम कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। ऐसी शर्त जो कि पूरी नहीं हुई, ऐसे में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, अगेन देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस आपको यूज करना है कंडीशन क्लॉज में, जहां आपको शर्त दी गई है वहां यूज कर लो पास्ट परफेक्ट टेंस, और रिजल्ट में क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में वुड, शुड, कुड, माइट, और उसके साथ में आपको हैव भी लगाना है। स्ट्रक्चर समझ लिया, एग्जांपल्स आपको समझ में आएगा। देखो, इफ आई हैड वर्कड हार्ड लास्ट ईयर, अगर मैं पिछले साल कठिन मेहनत
मेहनत करता, यानी आपने कठिन मेहनत करी नहीं है। अब आप बात कर रहे हो कि अगर मैं पिछले साल कठिन मेहनत करता, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, हैड वर्कड, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड ये आपका बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपकी कंडीशन में तो है पास्ट परफेक्ट, रिजल्ट क्या है, आई वुड हैव ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स, तो मैं अच्छे नंबर प्राप्त कर लेता। वुड हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है आपका स्ट्रक्चर। बच्चों वापस से एक बार समझ लो, ये होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन, एक ऐसी शर्त जो कि पूरी नहीं हुई है। अब आप आज बैठ के पिछले साल की बात याद कर रहे हो, पिछले साल का समय याद कर रहे हो और कह रहे हो कि अगर मैं पिछले साल मेहनत कर लेता, यानी आपने मेहनत करी नहीं है, तो अब आप कह रहे हो कि अगर मैं मेहनत कर लेता तो मैं अच्छे नंबर प्राप्त, ऑब्टेन होता है प्राप्त करना, प्राप्त कर लेता। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कंडीशन आपकी चलेगी इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में, एंड रिजल्ट आपका बनेगा इसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। क्लियर है सबको? ओके, तो बच्चों क्लियर है सबको? अब एक बार हम ना एक साथ लिख के देख लेते हैं ताकि आपको पूरा एक बार रिवाइज हो जाए। कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज बनते हैं। पहला क्लॉज कहलाता है कंडीशन क्लॉज, जिसमें आपको कोई ना कोई शर्त दी गई है। सेकंड क्लॉज आपका कहलाता है रिजल्ट क्लॉज, जिसमें उस शर्त के पूरे होने पर क्या परिणाम होगा ये आपको बताया गया है। ओके, तो पहला पैटर्न जो हमने पढ़ा उसमें हमारी कंडीशन बनेगी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हो आप। ओके, सिंपल प्रेजेंट में आपकी कंडीशन है, रिजल्ट बनेगा सिंपल फ्यूचर। ओके, सेकंड जहां आपकी कंडीशन बनेगी सिंपल पास्ट, राइट, एंड आपका रिजल्ट बनेगा वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। वुड के साथ में आप कुड का भी यूज कर सकते हो, शुड का भी कर सकते हो, पर जनरली हम वुड ही यूज करते हैं। थर्ड कंडीशन आपकी बनेगी जिसमें आपकी कंडीशन दी जाएगी आपको पास्ट परफेक्ट, और रिजल्ट इसमें आपको बनाना है वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बच्चों ये है आपकी मेन तीन कंडीशंस। इसके अलावा हमने एक साइंटिफिक वाली भी पढ़ी है। साइंटिफिक फैक्ट होगा तो क्या करोगे, दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल का यूज कर दोगे। और एक हमने वो पढ़ी है जिसमें आई वर, अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं राजा होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, इफ आई वर, ओके। और वो वाली हमने एक और पढ़ी है, पर बेसिकली हमने ये तीन कंडीशन सेंटेंस होते हैं। वापस एक बार देख लीजिए। पहला जिसमें आप कंडीशन बनाओगे प्रेजेंट सिंपल, रिजल्ट बनेगा फ्यूचर सिंपल। सेकंड जिसमें कंडीशन होगी पास्ट सिंपल, रिजल्ट बनेगा वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड कॉम्बिनेशन जहां पे कंडीशन होगी पास्ट परफेक्ट एंड रिजल्ट बनेगा वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये बच्चों आपको स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन में इसलिए याद रखने हैं। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, जनरली एग्जाम में चार में से एक सेंटेंस कई बार कंडीशनल सेंटेंस का दे देते हैं। अब इसमें आपको दोनों में से एक जगह ब्लैंक मिलेगा और एक जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब आपको कॉम्बिनेशन देखना है। अगर सपोज आपको रिजल्ट क्लॉज वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में दिया हुआ है ऑलरेडी, और आपसे कंडीशन क्लॉज में आपको फिल दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर रिजल्ट वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में है तो आप कंडीशन पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट कुछ भी कह सकते हो, इसमें ही बनाओगे। ओके, तो ये कॉम्बो आपको याद रखना है। अब एक बात और समझ लीजिए, हो सकता है कि दोनों जगह ब्लैंक है,
कंडीशन क्लॉज में भी ब्लैंक है और रिजल्ट क्लॉज में भी ब्लैंक है, तब आप फ्री हो, आप तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो अगर दोनों तरफ ब्लैंक है। समझ में आ रही है बात? अगर दोनों तरफ ब्लैंक आपको दे दिया, कंडीशन क्लॉज में भी ब्लैंक है, रिजल्ट क्लॉज में भी ब्लैंक है, तो आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हो, कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। लेकिन बच्चों अगर सपोज अगेन कंडीशनल क्लॉज अगर आपका पास्ट परफेक्ट में आपको दिया हुआ है और आपसे रिजल्ट क्लॉज पूछा है, तो वो आपको वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में ही बनाना है, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही चलेगा, स्ट्रक्चर सेंटेंस का ऐसे ही बनेगा। सो ये कॉम्बिनेशन तीनों आपको लर्न होने चाहिए कि कंडीशन अगर ऐसे है, रिजल्ट हम ऐसे बनाएंगे, रिजल्ट अगर ऐसे है, कंडीशन इस तरह से बनेगी। क्लियर आप सबको? कंडीशनल सेंटेंस अच्छे से प्रैक्टिस करना। हमने एग्जांपल बहुत सारे यहाँ पे डिस्कस किए हैं स्ट्रक्चर के, आप सबको समझ में आ जाएगा, अच्छे से वीडियो को देखना। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे टेंसेस से रिलेटेड और भी हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बिकॉज इनसे रिलेटेड सेंटेंस आ जाते हैं एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इफ टू क्लॉजेस आर कनेक्टेड विथ एंड देन सेम टेंस विल बी देयर इन बोथ द क्लॉजेस। सिंपल सी बात है, सबको पता है, अगर सेंटेंस में दो क्लॉज हैं और दोनों क्लॉजेस को एंड के द्वारा कनेक्ट कर दिया, एक तरफ का आपको टेंस दे दिया, तो दूसरे क्लॉज में भी बच्चों आपको वही टेंस लगाना है जो कि पहले क्लॉज में आपको दिया गया है। इस बात को आप वैसे भी समझ लो, आप जैसे हिंदी में बोलते हो, क्या बोलोगे? सपोज आपने किसी को बोला मैं कल घर गया और मैंने जाके खाना खाया, ऐसे ही बोलोगे? आपने जब और के द्वारा दो वाक्य जोड़े हैं तो दोनों वाक्य एक ही टेंस में बोलोगे ना। इसी तरह से सपोज आप बोल रहे हो कि मीना खेल रही है और राधा गा रही है, दोनों आप एक ही टेंस में बोलोगे। तो बस वही बात है, अगर दो क्लॉजेस आपको दिए गए हैं और दोनों क्लॉजेस एंड के द्वारा जुड़े गए हैं, तो बच्चों जो टेंस एक क्लॉज में है वही टेंस आपको दूसरे क्लॉज में भी यूज करना है। हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं समझने के लिए। सेंटेंस देखिए, ही ब्लैंक के बाद आपको ओपन दिया गया है, ओपन द डोर एंड सॉ दैट इट वाज रेनिंग। अब बच्चों आप सोचोगे कि यहाँ पे हम कैसे पहचाने कौन सा टेंस है, हमें कोई पहचान के शब्द भी नहीं दिए गए हैं। तो बच्चों आप सेंटेंस को पढ़ो, देखो, उसको ट्रांसलेट करके देखो। आप सेंटेंस ऐसे ही बनाओगे ना, एंड के साथ में आपको जो सेकेंड क्लॉज दिया गया है उसमें आपको क्या दिया गया है? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई है, यानी आपको पास्ट सिंपल टेंस दिया गया है सेकेंड क्लॉज में। तो यहाँ भी पास्ट सिंपल टेंस ही यूज करोगे, यहां भी आप मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे, बिकॉज पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ओपन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ओपन। सेंटेंस क्या बन गया? ही ओपन द डोर एंड सॉ दैट इट वॉज रेनिंग। उसने दरवाजा खोला और देखा कि बारिश हो रही थी। ओके, तो एंड के द्वारा दो क्लॉजेस जुड़े हुए हैं, तो आपको सेकंड क्लॉज को पढ़ के समझना है टेंस कौन सा है, पहला क्लॉज उसी टेंस में आपको बनाना है। समझ में आ गया सबको? आगे देखते हैं। We always use first form after to। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, और ये सिर्फ टेंस में काम नहीं आएगी आपकी। आप जब भी इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश में कुछ लिखोगे, आपको हमेशा याद रखना है, जब कभी भी आप टू एज अ प्रीपोजिशन यूज करते हो, टू के बाद में जब कभी भी आप वर्ब यूज करते हो, ऑलवेज एंड ऑलवेज बच्चों, विदाउट एनी एक्सेप्शन, इस रूल का कोई अपवाद नहीं है। टू के बाद में आपको हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, और इसे हम कहते हैं टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जहां कहीं भी टू दिया गया है, टू के बाद आपको अगर मेन वर्ब लगानी है, कुछ नहीं सोचना है, सीधा आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमेशा। एग्जांपल देखो, ही इज गोइंग टू आगरा टू, यहाँ पे आपको ब्लैंक में दिया हुआ है विजिट द ताज। यहाँ बच्चों हमेशा देखना, अगर ब्लैंक से पहले आपको टू दिया गया है, अगर टू के बाद आपको वर्ब लगानी है, तो हमेशा वहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगेन बच्चों इसमें कोई एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है, इसको याद कर लो। टू इन्फिनेटिव यानी टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस बन गया, ही इज गोइंग टू आगरा टू विजिट द ताज। वो ताज घूमने आगरा जा रहा है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, दे वेंट टू द सिटी टू
आपको ब्रैकेट में दिया गया है बाय गुड स्टफ। यहाँ पे अगेन टू का यूज किया गया है, टू के बाद आपको मेन वर्ब लगानी है, तो आप लगाओगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट विल बी बाय। सेंटेंस बन गया दे वेंट टू द सिटी, वो शहर गए। अब बच्चों आपको टेंस की पहचान तो यहाँ से होगी, राइट? और ये आपकी टू इन्फिनेटिव है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेंटेंस बन गया वो अच्छा सामान खरीदने के लिए शहर गए। क्लियर है? तो यहाँ पे चाहे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे चाहे कोई सा भी टेंस है, अगर आपको टू के बाद में कोई वर्ब लगानी है, हमेशा आपको यूज करना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस रूल को हमेशा याद रखोगे, सिर्फ टेंसेस में नहीं, हमेशा चाहे आप स्टोरी लिख रहे हो, चाहे किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, जब कभी भी आप इंग्लिश में कुछ लिख रहे हो, आपको टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। क्लियर? आगे देखते हैं थर्ड, आई विश क्लॉज इज फॉलोड बाय पास्ट सिंपल टेंस। अगर सेंटेंस में आई विश आपको दिया गया है, आई विश का मतलब क्या होता है? इट मीन्स इसका मतलब है काश, काश ऐसा होता। ओके, तो आई विश के साथ जो सेंटेंस बने हैं उसमें आपको आगे पास्ट सिंपल टेंस यूज करना है। कैसे? सेंटेंस देखो, आई विश यू बी अ किंग। अब बच्चों यहाँ पे आपको ऐसे बी का मैं आगे भी समझाऊंगी, बी के साथ आप यहाँ पे लगाओगे वर। आई विश यानी काश, काश तुम राजा होते। बी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, बी के 5 फॉर्म होते हैं, इज, आर, एम, वॉज और वर। यहाँ हमें पास्ट फॉर्म यूज करनी है और यू के साथ हमें पता है हम वॉज और वर में से वर यूज करते हैं, तो हमने यहाँ वर यूज कर दिया। सेंटेंस बन गया काश तुम राजा होते। नेक्स्ट देखो, आई विश, आई ब्रैकेट में है नो हिज नेम। हमने पढ़ा आई विश के बाद में पास्ट सिंपल यूज करना है, तो पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज करोगे, तो नो की सेकंड फॉर्म इट विल बी न्यू। सेंटेंस बन गया आई विश आई न्यू हिज नेम, काश मुझे उसका नाम पता होता। ठीक है? नेक्स्ट देखो एक और स्ट्रक्चर, अगर आई विश की जगह आई विश्ड है, सेकंड फॉर्म है, तब आपको क्या करना है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। अगेन जब तक आई विश था तब तक आपने क्या यूज किया? पास्ट सिंपल। अब अगर आई विश्ड आ गया, सेकेंड फॉर्म आ गई इधर, तो यहाँ पे आपको यूज करना है पास्ट परफेक्ट। बच्चों ये बस है ना स्ट्रक्चर है, आपको ये स्ट्रक्चर लर्न करने हैं कि ये स्ट्रक्चर टेंसेस में हम फॉलो करेंगे। सेंटेंस देख लो, आई विश्ड, विश्ड दिया गया है तो आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना है। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, नो की थर्ड फॉर्म नॉन। I wish I had known about this plan. काश मुझे इस प्लान के बारे में पता होता। स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, विश्ड दिया गया है, पास्ट परफेक्ट लगा लो। नेक्स्ट देखो, आई विश्ड, आई अगेन विश्ड है तो पास्ट परफेक्ट चलेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, डिस्कस की थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड। सेंटेंस बन गया आई विश्ड आई हैड डिस्कस्ड द इशू अर्लियर, काश मैंने ये मामला पहले डिस्कस कर लिया होता। राइट? सो अगेन ये दो स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, आई विश के साथ पास्ट सिंपल, आई विश्ड के साथ पास्ट परफेक्ट, दोनों का मतलब होता है काश। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, is going to is used to show future action। is going to का बच्चों अगर सेंटेंस में यूज होता है तो is going to का मतलब क्या होता है? फ्यूचर सिंपल, यानी is going to आपके बराबर है shall और will के। फ्यूचर सिंपल की हमारी यही होती है ना हेल्पिंग वर्ब, shall और will। तो अगर is going to दिया गया है, इट मीन्स shall will की जगह आप is going to का यूज भी कर सकते हो। is going to is equal to shall और will। जैसे he is going to buy a car, यहाँ पे is going to का मतलब है he will buy a car, वो एक कार खरीदेगा।
दे आर गोइंग टू डिस्कस इट विद द टीम, आर गोइंग टू यानी कि वो इसको अपनी टीम के साथ डिस्कस करेंगे। फ्यूचर सिंपल में आपका सेंटेंस बन रहा है। आई एम गोइंग टू रेज द इशू, मैं इस मामले को उठाने वाला हूँ। ओके, तो इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू कुछ भी अगर आया है उसका मतलब है विल और शैल के बराबर, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस। आ गया समझ में? तो इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू जहां कहीं भी आता है इसका मतलब है फ्यूचर सिंपल टेंस की आप बात कर रहे हो, फ्यूचर सिंपल टेंस वहां पे यूज किया गया है। ओके, चलिए, बी इज हैविंग 5 verbs। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां कहीं भी बी एज अ मेन वर्ब आपको दे दिया ब्रैकेट में, तो वहां पे आप क्या करोगे? वहां पे आपको ध्यान रखना है बी के 5 रूप होते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर। अगर आपको प्रेजेंट में यूज करना है तो आप यूज करोगे इज, आर या एम में से। ओके, और अगर आपको पास्ट टेंस में यूज करना है तो आप यूज करोगे वॉज या वर में से। राइट, 5 फॉर्म है, हमें पता है। इज, आर, एम प्रेजेंट से रिलेटेड वर्ब्स हैं एंड वॉज, वर पास्ट से रिलेटेड वर्ब है, तो इसी के अकॉर्डिंग बस आपको यूज करना है। एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा। आई ब्रैकेट में है बी वेरी टायर्ड, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए बी अगर हमें दिया है तो हमें इज, आर, एम, वॉज और वर में से कुछ यूज करना है। सेंटेंस में ऐसा कोई शब्द हमें नहीं दिया गया जो कि पास्ट टाइम को दिखाता है। ओके, तो हम जब तक हमें पास्ट टाइम का कोई शब्द नहीं दिया है तब तक हम प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे। तो प्रेजेंट में हमें पता है आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, इन तीनों में से इज, आर और एम में से एम यूज करते हैं, तो यहां हमारा आंसर होगा एम। सेंटेंस होगा आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं। क्लियर? एक और देखो, वी बी एक्साइटेड फॉर द मूवी यस्टरडे नाइट। सेंटेंस में आपको दिया गया है यस्टरडे यानी कि कल, यानी कि पास्ट, तो आपको यहां पता चल गया कि और ब्रैकेट में आपको बी दिया गया है, तो यहां आपको बी का पास्ट फॉर्म यूज करना है। बी के पास्ट फॉर्म में 2 ऑप्शन है, वॉज और वर। वी के साथ में आपको क्या लगाना है? वर लगाना है। We were excited for the movie yesterday night। हम कल रात पिक्चर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा उत्सुक, उत्साहित थे। नेक्स्ट देखो, ही बी सेलेक्टेड एज आवर लीडर ऑन लास्ट मंडे। हम लास्ट मंडे की बात कर रहे हैं। अगेन हम पास्ट टेंस की, भूतकाल की बात कर रहे हैं। पास्ट के लिए बी के 2 ऑप्शन होते हैं, वॉज और वर। ही बिकॉज सिंगुलर है तो हम यहाँ वॉज यूज करेंगे। सेंटेंस बन गया, ही वॉज सेलेक्टेड एज आवर लीडर ऑन लास्ट मंडे। उसे पिछले सोमवार हमारा लीडर, हमारा नेता चुना गया। तो आपको याद रखना है बी के 5 रूप होते हैं। अगर आपको प्रेजेंट में बी यूज करना है तो आप इज, आर और एम में से कुछ यूज करोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आप पास्ट में यूज कर रहे हो आप वॉज या वर में से कुछ यूज करोगे अगेन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में हमने डिस्कस कर रहे हैं टेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने टेंसेस के रूल्स में नहीं पढ़े, बिकॉज ये उनसे अलग कुछ रूल्स हैं, बट बच्चों एग्जाम में इनसे रिलेटेड सेंटेंस कई बार आ जाता है। हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के सारे स्ट्रक्चर पढ़े हैं, आप अच्छे से लर्न करना। एक कंडीशनल सेंटेंस जनरली आ जाता है, बी वाला सेंटेंस भी बच्चों कई बार आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी आ गया अब क्या करें। आपको पता होना चाहिए बी यानी इज, आर, एम, वॉज, वर में से आपको कुछ यूज करना है। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि टेंसेस के एग्जाम में हमारे जनरली आते हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सभी रूल्स आप लोग अच्छे से पढ़ो, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आप लोग अच्छे से लर्न करो। ओके, सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो और अच्छे से आप लोग देखोगे, रूल्स पढ़ोगे, एग्जाम्पल देखोगे और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑलराइट, थैंक यू।